तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सिंपली मैं आप लोगों को यहाँ पर जो असाइनमेंट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आपको शेयर हो रहे हैं, विजिबल हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस टॉपिक की अगर हम बात करें तो कोई भी 3 असाइनमेंट्स आपको क्यू बैंक में से करने हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको फंक्शन में एक एरे पास करनी है, ठीक है। और एरे पास करने के बाद एरे एज अ आर्ग्यूमेंट आपको फंक्शन में पास करना है। और पास करने के बाद अगर उस पर्टिकुलर एरे में जितने भी परफेक्ट नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनको आपको क्या करवाना है, शो करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6 हो गया, 28 हो गया। इस तरह के नंबर्स परफेक्ट नंबर कहलाते हैं, जिनके की फैक्टर्स का सम एग्जैक्टली उसी नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स की बात करूं तो 3, 2 और 1 होते हैं। इन तीनों का सम मतलब 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स यही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मैं यूं कहूं कि ये जो नंबर्स हैं वो 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर इनका सम करें वो 6 के इक्वल है तो वो नंबर परफेक्ट है। तो आपको इसी तरीके से एरे में परफेक्ट नंबर को फाइंड करके और उसको शो करवाना है। अब नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। हमने टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसका एक असाइनमेंट आपको क्यू बैंक से करना है। दैट्स इट। तो दैट्स इट फॉर असाइनमेंट्स। बाकी असाइनमेंट्स आप क्यू बैंक में से सॉल्व करते हुए चलिए। अब आगे अगर हम प्रोसीड करें तो हम लोगों ने पॉइंटर्स टॉपिक डिस्कस किया था, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और एरे के साथ अलग अलग मेथड्स के साथ में हम कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली हम रिकर्जन टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट क्लास में कि रिकर्जन को कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे इस पिक्चर की, ठीक है। इस पिक्चर में मैंने आपको ये बेसिकली समझाया था कि जब रिकर्जन परफॉर्म होता है तो एट द एंड रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लास्ट स्टेप की बात कर रहे थे। रिपीट कर रही हूँ मैंने क्या बोला। मैं रिकर्जन टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही थी। मैंने ये बताया था कि जब फाइनली 2 इंटू एफ, मतलब कहने का मतलब है 2 माइनस 1, फंक्शन n माइनस 1 कैलकुलेट होगा इस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फंक्शन में लास्ट वैल्यू जब 1 होगी तो फंक्शन में लास्ट वैल्यू 1 मतलब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, ये एल्स पार्ट तो फॉल्स हो चुका होगा, इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू 1, ठीक है। वैल्यू 1 रिटर्न करेगा। तो अब ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, ये वैल्यू रिटर्न होगी इससे जस्ट प्रीवियस स्टेटमेंट पर जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो मैंने देखे जहां रिटर्न 1 लिखा है उसी के पास में एक सर्कल बनाकर 2 इंटू 1 लिखा है। दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वैल्यू 1 रिटर्न होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर देखें इस स्टेटमेंट पर वैल्यू 1 रिटर्न होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 1 कैलकुलेट होगा और रिजल्ट 2 आएगा। अब जो ये 2 रिजल्ट है अगेन कहाँ पर जाके असाइन होगा, कहाँ पर जाके रिटर्न होगा, जहां से ये सिंपली फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। तो रिटर्न जो स्टेटमेंट्स हैं किस केस में, रिकर्जन के केस में, वो ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो पहले सिंपली ये फंक्शन बाय फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन कैलकुलेशन एट द एंड में होगी फंक्शन के। तो अगेन जो 2 रिटर्न, ये 2 जो सिंपली कैलकुलेट हुआ वो रिटर्न होगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग 3 इंटू 2 कितना कैलकुलेट होगा, 3, और यहाँ पर रिटर्न हुआ था 2, ठीक है। तो कितना होगा 2, तो इस अकॉर्डिंग 3 2 जा 6, तो यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ 6। और इसके अकॉर्डिंग 6 वापस से कहां पर जाके रिटर्न हो जाएगा, इस स्टेटमेंट पर यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन इसके अकॉर्डिंग एफ
की वैल्यू यहाँ पर, इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी कितनी, 6, ठीक है। तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब 24 ये कब तक रिटर्न होगा, जब तक कि हमें लास्ट स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। अकॉर्डिंग टू दिस 24 जो वैल्यू है वो कहाँ रिटर्न होगी, जहां से पहले एट द एंड फंक्शन, स्टार्टिंग में फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। तो 24 अगेन यहाँ जाके इस स्टेटमेंट में असाइन हो जाएगी, और एट द एंड 5 इंटू 24 यानी कि 120 रिजल्ट जो है वो रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू क्या हुआ था, कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। तो एट द एंड अगर मैं f की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो 120 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ पर f वेरिएबल को लॉन्ग डेटा टाइप का भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिकर्जन प्रोसेस काम करेगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी रिकर्जन टॉपिक यहाँ पर ओवर हुआ। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर भी इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में सी प्लस प्लस के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस के आई मीन टू से सी प्लस प्लस में जो हम सी के टॉपिक्स देख रहे हैं उसमें अभी ये टॉपिक है हमारे पास में स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, ठीक है, तो स्ट्रिंग से पहले हमने सिंपली डिस्कस किया था कैरेक्टर डेटा टाइप को, ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के केस में अगर हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो सिंपली वो एक कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं या एक वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स स्टोर करने हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग सिंपली यहाँ पर क्या होती है, कैरेक्टर एरे। तो अगेन कैरेक्टर डेटा टाइप, जिस आपको जिस नाम से स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, और दूसरा जितनी साइज या मैं यूं कहूँ कि जितने कैरेक्टर्स आप स्टोर करना चाहते हैं उतना यहाँ पर आपको 1D एरे की तरह सब स्क्रिप्ट में मेंशन करना होगा। अगेन इस एरे की साइज जैसे हमने 1D एरे में देखा था, टोटल 50 एलिमेंट्स वी कैन स्टोर, ठीक है। यानी कि टोटल साइज रहेगी 50, और इंडेक्सेस की अगर हम बात करें तो 0 to 49 ये इंडेक्सेस होंगे जहां पर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्ट्रिंग की तो सिंपली स्ट्रिंग हमारे पास में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो कि डबल कोट्स में हम मेंशन करते हैं, ठीक है। और टर्मिनेट, जो अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं कि स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट क्या होगा, वो बेसिकली होता है नल कैरेक्टर, जैसा कि हमने सी में देखा था। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं, जैसा आपने सी में स्ट्रिंग देखा था, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है कि स्ट्रिंग में इनपुट कैसे लिया जाए, कैसे उसको प्रोसेस करना है, थोड़ा सा अलग है। बाकी लॉजिक्स वगैरह लगाने का तरीका वही है जो आप लोगों ने सी में डिस्कस किया था। यस अब डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपली 1D एरे है स्ट्रिंग हमारे पास में, ठीक है। मैं यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स स्टोर कर सकती हूँ, और मैंने यहाँ पे लिमिट बता दी 50 कैरेक्टर्स की। तो ये तो बात हो गई स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन की, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन। अब अगर हम बात करें सिंपली इनिशियलाइजेशन की, तो देखें इनिशियलाइजेशन के केस में हम जो सिंपली 1D कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने के दो मेथड्स हैं। हम चाहें तो सिंपली साइज को मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम चाहें तो साइज को स्किप भी कर सकते हैं। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन मेथड में यहाँ पर मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर किया है, तो नल मुझे अपेंड ऐड करना ही पड़ेगा एट द एंड, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी सी डिस्प्ले करवाने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर असाइनमेंट करें तो नल कैरेक्टर आपको खुद से असाइन करना होगा। इसके एग्जाम्पल मैं आगे चल के वापस शो करूंगी कि क्यों जरूरत पड़ेगी इस तरह के असाइनमेंट्स में, इस तरह के जब हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर हम क्या करें, सिंपली कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करें और हम अगर कोई भी वर्ड उसमें स्टोर करें, तो यहाँ पर नल कैरेक्टर, जैसा कि मैंने बताया, मतलब जैसा कि आप लोगों ने सी में पढ़ा था कि नल कैरेक्टर एट द एंड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो ये एक केस है जहाँ पर स्ट्रिंग के एट द एंड में, यानी कि स्ट्रिंग के सबसे एंडिंग पोजीशन पे नल कैरेक्टर खुद से ऐड हो जाएगा। यहाँ हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर कंपाइलर खुद से ऐड कर देगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये एक तरीका ऐसा रहेगा जहां पर नल कैरेक्टर हमें ऐड करना जरूरी है एट द एंड। ये दो तरीके हैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के, और जब हम 2D एरे स्ट्रिंग की डिक्लेयर समझेंगे तो वहां पर कुछ अलग तरीके भी हमें मिलेंगे। अभी आगे प्रोसीड कर रहे हैं, बट यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले आप पूछ लीजिए। आई होप कि स्पीड को लेकर और वॉइस इशू को लेकर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, मतलब उसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं होंगे, बट फिर भी ऐसा लगता है कि स्पीड फास्ट है या फिर वॉइस प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो सिंपली हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया है, ठीक है, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। जैसे 1D इंटीजर एरे के केस में हमने देखा था कि हर एक कैरेक्टर अलग अलग इंडेक्सेस पे होगा। सिंपली यहाँ पर भी ये रो वाइज है अलग अलग इंडेक्सेस पर, और एट द एंड नल कैरेक्टर मैंने यहाँ पर शो किया है। अब समझने वाली बात क्या रहेगी कि अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो हमें पता है कि कैरेक्टर हमेशा मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर h जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा और इसका इंडेक्स यहाँ पर देखें ये कुछ रहेगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स रहेगा वो इस प्रीवियस इंडेक्स में +1 होके हमें यहाँ पर अगर हम प्रिंट करवाना चाहें तो हमें इस तरीके से विजिबल होगा। ठीक है, प्लस अगर मैंने यहाँ पर कैरेक्टर एरे 50 एलिमेंट्स की क्रिएट की है, तो अगर मैं साइज ऑफ डेटा टाइप का यूज करके इसकी साइज को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो यहाँ पर साइज क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 50। ठीक है, क्योंकि हर कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा और 1 इंटू डेटा टाइप का साइज इंटू यहाँ पर एरे का जो साइज है, अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 50। ये बेसिक बातें हम ऑलरेडी सी में देख चुके हैं। ठीक है, इनको मैंने यहाँ पर रिवाइज किया है। अब अगर हम बात करें कि बेसिकली अगर हम स्ट्रिंग को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन फंक्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं, और इन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको string.h हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी रहेगा, जैसा कि हमने लास्ट ईयर सी में पढ़ा था। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए strcpy फंक्शन है, और ऐसे ही कॉन्कैटिनेट करने के लिए ये हमारे पास में strcat फंक्शन है। और कंपैरिजन की अगर हम बात करें दो स्ट्रिंग की, तो सिंपली यहाँ पर str कंपेयर फंक्शन है, और इसके अलावा strcmpI फंक्शन भी होता है जो कि इनसेंसिटिव कंपैरिजन करता है। कैसे क्या करता है ये आप ऑलरेडी सी में पढ़ चुके हैं, तो मैंने सिर्फ 1 लाइन में इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन किया है, मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रही हूँ उस टॉपिक को। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ तो सिंपली strlen फंक्शन हमारे पास में एग्जिस्ट करता है जो कि स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंक्शन है, इनका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था। इनमें से एक फंक्शन का एग्जाम्पल हम समझेंगे, बाकी आप ट्राई करिएगा। कुछ भी डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी इनका प्रोग्राम बनाकर। अब हम जो सिंपली स्ट्रिंग पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको वो कंसेप्ट बता रही हूँ जो कि सी से थोड़े से, ठीक है, जैसा सी में कंसेप्ट आपने पढ़े थे वो बिल्कुल सेम है, इसलिए वापस से उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
तो सिंपली अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की, अगर हमें स्ट्रिंग में क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है, और कैरेक्टर का इनपुट लेना है, तो उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पर मेंशन किया है, प्रोग्राम नंबर 108। तो देखिए क्या किया है, सबसे पहले एक कैरेक्टर का इनपुट लिया है और कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। तो सिंपली अगर हमें कैरेक्टर का इनपुट लेना है, तो जैसा हमने देखा था कि सी इन के साथ हम कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल में इनपुट ले सकते हैं। तो अब इस केस में लेट्स से मैंने इनपुट लिया बी कैरेक्टर का, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस मैं अगर बी वेरिएबल सॉरी सी कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल को शो कर रहा हूँ, तो रिजल्ट हमें यहाँ पर बी डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा हम पहले देख चुके हैं। लेकिन अब नया क्या है, यहाँ पर नया क्या है कि मैं अगर बात करूँ स्ट्रिंग में इनपुट लेने की, तो देखें सबसे पहले हमने कैरेक्टर एरे, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास में 1D कैरेक्टर एरे जिसको कि हम स्ट्रिंग कह रहे हैं, ठीक है, इसमें 20 कैरेक्टर की मैंने एक एरे क्रिएट की है। और अगर हम इनपुट लेने की बात करें, तो इनपुट लेने का पहला मेथड जो है हमारे पास में वो सी इन के साथ है। तो सिंपली सी इन के साथ अगर हम अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर पुट करके क्या करें, इनपुट लें, ठीक है, ए हमारे पास में स्ट्रिंग का स्ट्रिंग जो है बेसिकली वो है, ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल। तो अगर हम इसमें इनपुट लें, तो सिंपली लेट्स से कि मैंने इनपुट लिया अजमेर इंडिया विदाउट एनी स्पेस, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, फिर मैंने स्पेस दिया और देन मैंने एमपी टाइप किया, तो ये तो मैंने इनपुट दिया। लेकिन अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, तो देखिए इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, जो फर्स्ट स्पेस मिली उसके पहले तक के ही सारे कैरेक्टर जाकर किस में स्टोर होंगे, इस ए वेरिएबल में, जो कि कैरेक्टर एरे है या जो कि स्ट्रिंग है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अजमेर इंडिया, एमपी यहाँ पर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में स्पेस से पहले तक का आउटपुट यहाँ पर स्टोर होगा। और अगर मैं इसी स्ट्रिंग की लेंथ को शो करना चाहूँ, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था strlen फंक्शन है जिसमें कि आप क्या आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, आपको जिस एरे का लेंथ पता करना है। तो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को ए वेरिएबल को यहाँ पर पास कर दिया और इसकी लेंथ यहाँ पर नंबर के फॉर्म में हमें विजिबल हो गई। प्लस इस फंक्शन को यूज करने के लिए जैसा कि मैंने बताया string.h हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया कि स्ट्रिंग में हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, अब आगे कंटिन्यू करें तो बेसिकली स्ट्रिंग हमारे पास में मल्टीपल वर्ड्स की भी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर हमें मल्टीपल वर्ड्स या यूं कहूं कि कंप्लीट सेंटेंस का इनपुट लेना है, तो कैसे लेंगे सी प्लस प्लस में। तो देखें अगेन मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर किया है 50 एलिमेंट्स की, यानी कि 50 कैरेक्टर वी कैन स्टोर st वेरिएबल में। अब अगर मैं बात करूं सिंपल मैसेज की, तो मैंने मैसेज दिया सी आउट के थ्रू। और अब यहाँ पर अगर हमें कंप्लीट सेंटेंस का इनपुट लेना है सी प्लस प्लस में, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, गेट लाइन फंक्शन। बेसिकली ये जो फंक्शन है गेट लाइन फंक्शन, ये हमारे पास में सी इन, हमने देखा था, हमने ऐसा समझा था कि सी इन हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका मैंने आपको सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दिया था, ज्यादा कुछ नहीं बताया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा इसके बारे में मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका डीप में मैंने कुछ भी नहीं समझाया। तो सिंपली अगर मैं बात करूं सी इन की, तो सी इन एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारे कंसेप्ट सी इन के हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जब स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली समझने के तौर पर सी इन ऑब्जेक्ट का फंक्शन जो है हमारे पास में गेट लाइन,
यहाँ आप सिंपल फंक्शन को याद रख लीजिए, गेट लाइन फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन में हमें क्या पास करना है, 2 आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट कि हमें किस स्ट्रिंग वेरिएबल में इनपुट लेना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें कितनी लेंथ के स्ट्रिंग का कितने कैरेक्टर्स का इनपुट लेना है, ठीक है। तो हमने जितने साइज का यहाँ पर एरे क्रिएट किया है उतना ही यहाँ पर साइज होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नल कैरेक्टर की तो 49th इंडेक्स पर नल कैरेक्टर होगा, और टोटल जो हमारे पास में वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं वो 50 होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास में गेट लाइन फंक्शन की, जो कि मल्टीपल वर्ड्स का इनपुट ले सकता है, लेकिन एक सिंगल रो की बात हो रही है। अब गेट लाइन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इनपुट लेने के बाद अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहें, ठीक है, तो देखें सिंपली डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग इज, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, st, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को क्या करना चाहें, डिस्प्ले करवाना चाहें, या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को क्या करना है, अगर हमें सिंपली डिस्प्ले करवाना है या उस पर कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, तो हम ये काम लूप चलाकर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग का इनपुट लिया, इसमें मुझे पता करना है कि कौन कौन से वॉवल्स हैं या कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि क्या है, सिंपली जो कैपिटल्स में। ऐसा अगर हमें कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे काम करें तो हम यहाँ पर लूप चलाकर मेंशन कर सकते हैं। अब इस केस में जो लूप की कंडीशन है, उस केस में हमें क्या मेंशन करना होगा कि जो हमारे पास में स्ट्रिंग है, ठीक है, जब तक कि उसमें एट द एंड नल कैरेक्टर नहीं मिल जाए तब तक ये लूप कंटिन्यू हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट भी किया है। लेकिन इस केस में हम स्ट्रिंग के इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको चेक करवा रहे हैं, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसके एंड में जो नल कैरेक्टर है उसको चेक करवा रहे हैं कि जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक ये लूप कंटिन्यू। लेकिन अब समझने वाली बात ये रहेगी कि अगर हम बाय मिस्टेक यहाँ पर इंडेक्स के साथ में नल लगाएं तो ये फिर गलत रहेगा। तो इस केस में प्रोग्राम हो सकता है ये इस लूप में जाए ही, या मतलब अगर जाएगा भी या तो जाएगा नहीं, या फिर अगर जाएगा तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक नंबर में होगी, कभी नल नहीं हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर जो str लेंथ फंक्शन है उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो i सिंपली लेस देन str लेंथ, और ब्रैकेट में हमें पास करना है वो स्ट्रिंग जो कि हमें क्या करनी है, कंटिन्यू करनी है, ठीक है, जिसकी की लेंथ हमें पता करनी है। तो या तो ये यूज कर लीजिए, अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमें आउटपुट में विजिबल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगेन हमें शो करना है, तो अगेन हम उस स्ट्रिंग का नाम, देन सबस्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने बताया था 1D एरे के साथ में इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, तो वहां पर हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अब इस केस में जो रिजल्ट है वो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, m, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग m बता रही हूँ, जो इनपुट लिया है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये 0 इंडेक्स पे रहेगा, j 1 इंडेक्स पे और m 2 इंडेक्स पे, तो इसलिए यहाँ पर 2 हमें एज आउटपुट विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रिंग के अगेन इनिशियलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो वही मैंने प्रोग्राम में मेंशन किया है। देखिए एक बार, यहाँ पर 50 कैरेक्टर्स की मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, अजमेर इंडिया उसमें असाइन किया है। अब अगर इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है तो सिंपली हम बिना किसी लूप के भी यहाँ पर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो स्ट्रिंग का जो नाम है वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया,
इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिंपली इनिशियलाइजेशन के जो हमने दो मेथड्स देखे उससे हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको इस मेथड का एग्जांपल मेंशन किया है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब 50 जितने यहाँ पर मैंने साइज मेंशन किया है उससे कम कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने उससे कम वैल्यूज ही स्टोर की है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम की, ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं अभी वापस एक बार रिपीट करूंगी, किस केस में, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें पॉइंटर स्ट्रिंग, या मैं यूं कहूं कि कैरेक्टर पॉइंटर एरे, ठीक है, बात एक ही है। तो क्या होता है ये एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए इस केस में अगर मैं पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहूँ वो किस तरह का पॉइंटर हो, सिंपली कैरेक्टर टाइप का। तो देखें हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा, अगेन कैरेक्टर डेटा टाइप, देन हमें पॉइंटर है तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू एट ऑपरेटर, या यूं कहूँ कि पॉइंटर का जो स्टार सिंबल है वो मेंशन करना होगा, और इसी के साथ जिस नाम से हमें क्रिएट करना है कैरेक्टर पॉइंटर एरे। अब यहाँ पर आपको साइज मेंशन नहीं करनी है इस केस में, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास में कैरेक्टर पॉइंटर एरे। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ वो थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने क्या किया है, जब पॉइंटर कैरेक्टर पॉइंटर एरे को डिक्लेयर किया है तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मैंने कोई भी वैल्यू उसमें असाइन नहीं की है। ठीक है, तो हम कितने भी साइज का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें जो स्ट्रिंग है वो स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने सेकंड लाइन में डिक्लेरेशन के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, वैल्यू असाइन की है, इंडिया अजमेर इसमें असाइन किया है। तो एसटी में सिंपली क्या असाइन हो जाएगा, इंडिया अजमेर। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या रही, प्रीवियस प्रोग्राम के साथ अगर इसको लिंक करके समझें तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें इस एसटी वेरिएबल की प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग तो नॉर्मली हम स्ट्रिंग में जैसे करवाते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मेन बात समझते हैं इस प्रोग्राम की। इस केस में पॉइंटर जो है वो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा और इसका जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया हुआ होगा। ठीक है, प्लस दूसरी बात, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की दूसरी बात समझने वाली ये है कि अगर मैं कैरेक्टर पॉइंटर एरे की बात कर रही हूँ तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम उसमें वैल्यू असाइन करें ही या इनिशियलाइज करें। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं जो कि पॉइंटर नहीं है, कैरेक्टर एरे है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर हम उसमें वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो या तो वैल्यू हम इनपुट यूजर से लें या हम इस तरीके से असाइन करें, लेकिन पॉइंटर की तरह हम इसमें ये मेथड जो है वो यूज नहीं कर सकते। इस केस में ये कंसेप्ट आपको एरर शो करेगा, तो इसीलिए मैंने वापस से इस प्रोग्राम को आपको बताया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर एरर शो करेगा। तो जब हम कैरेक्टर एरे की बात करें तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, हम उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दें, अदरवाइज हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। लेकिन पॉइंटर कैरेक्टर एरे के केस में यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिक्लेरेशन के बाद भी हम उसमें स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, और ये सिंपली इस स्ट्रिंग का एक तरीके से मैं यूं कहूँ कि बेस एड्रेस स्टोर कर देगा। ठीक है, जैसे हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ में देखा था, और इसमें हम कितने भी साइज का क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और पॉइंटर के साथ एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, जब हम पॉइंटर कैरेक्टर एरे यूज करें, ठीक है, तो पॉइंटर के साथ में भी स्ट्रिंग थोड़ा कई बार अब नॉर्मली बिहेव करता है। तो उस अब नॉर्मलिटी को रिमूव करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक बार आप स्ट्रिंग जो है सिंपली उसको न्यू के साथ में मेमोरी एलोकेट कर दें और फिर ये पर्टिकुलर स्टेप मेंशन करें।
तो इससे आपका जो पॉइंटर कैरेक्टर एरे है वो कभी भी अब नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा। ये कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या होगा इस केस में भी, पॉइंटर को एक ब्लॉक का एड्रेस असाइन हो जाएगा और उस ब्लॉक में हम 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ दिस, अगर उस ब्लॉक में हम कुछ भी स्टोर करना चाहें, ठीक है, मतलब उस ब्लॉक की जो वैल्यू है वो हम इस तरीके से इस पॉइंटर में असाइन करें, तो एग्जैक्टली चेंजेस कहाँ होंगे, इस लोकेशन पे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे अजमेर इंडिया और लेट्स से जयपुर मेंशन कर दिया, तो ये कहाँ पर जाके असाइन होगा, इधर ही। ठीक है, हम इस लोकेशन पे भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये मेथड हम आगे चल के वापस से डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने प्रोग्राम में मेंशन नहीं किया था, तो आप चाहें तो उसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। हो चुका है कि जब हमें स्ट्रिंग के साथ में वर्क करना होता है, तो हमने देखा था कि नंबर के बाद अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं, तो कई बार हमारे पास में उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाता है, एंटर एज अ कैरेक्टर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने सी में पढ़ा था कि हम बफर क्लियर करते हैं कीबोर्ड का। तो बफर क्लियर करने के लिए जैसे एफ फ्लश होता है सी में, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास में सी इन डॉट सिंक फंक्शन होता है। सिंक नाम का फंक्शन है जिसका यूज करके हम कीबोर्ड के बफर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम एक बार